मनपा से फाइल चोरी मामले में नया मोड़ सामने आया है। मनपा महिला कर्मचारी के बयान के बाद इस मामले ने नया मोड़ लिया है। दरअसल उल्लासनगर मनपा में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई थी। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ के पूर्व डिप्टी मेयर अपने साथ नगर निगम के लोक निर्माण विभाग की फाइल लेकर चले गए थे, जिससे हड़कंप मच गया था। बता दें कि क्षेत्र में 2 प्रवेश द्वार बनाने के लिए 10 लाख की 2 विषय फाइलों की स्वीकृति के लिए पैनल संख्या 17 लोक निर्माण विभाग के पास आया था। इस बीच पूर्व पार्षद भरत गंगोत्री और प्रदीप रामचंदानी ने आयुक्त से शिकायत कर आरोप लगाया कि पूर्व डिप्टी मेयर जीवन इदनानी ने मनपा के लोक निर्माण विभाग में आए और कई फाइल अपने साथ लेकर चले गए। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मनपा आयुक्त अजीज शेख। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इनका इसे लेकर। सर, हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका में फाइल चोरी का जो है मामला उजागर हुआ था, आरोप लग रहे थे। तो इसमें जो है महिला कर्मचारी जो कि इससे संबंधित इस मामले में थी, उनका स्टेटमेंट आया है। उस स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, 11 तारीख को ये घटना हुई थी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हमारे 2 फाइल जो है प्राइवेट हाथों में दिए गए थे और फिर वो जो है वो कॉरपोरेशन के बाहर लेकर गई थी। हम सबको पता है कि कॉरपोरेशन जो फाइल होती है कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो वो कोई प्राइवेट आदमी उसको हैंडल करना, अपने ऑफिसेस में ले जाना या अपने घर पे ले जाना या और कहीं लेकर जाना, ये परमिसिबल नहीं होता है। लेकिन जब ये बात हमारे सिटी इंजीनियर को पता चली तो उन्होंने इमीडिएटली उस पर स्टेप्स लिए। उन्होंने संबंधित क्लर्क को पूछा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति ने ये फाइल लेकर गए हैं और फिर उन्होंने इमीडिएटली उस व्यक्ति से बात भी की कि आप इस तरीके से फाइल नहीं ले जा सकते, वरना हमको कायदेशीर कार्रवाई करना पड़ेगी। ऐसे उन्होंने सख्त तंबी दी। उसके बाद वो फाइल हमारे ऑफिस में आई भी। उसके बाद कुछ सम्मानीय माजी नगर सेवकों ने, कुछ नागरिकों ने हमारे पास कंप्लेंट की, मेरे पास भी आए थे। इसकी मैंने जानकारी हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से ली तो पता चला कि इस तरीके की घटना हुई थी। उसके अनुसार हमने हमारे जो कर्मचारी है, जो संबंधित कर्मचारी है, इनवर्ड आउटवर्ड के क्लर्क और एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस में जो एक कर्मचारी बैठते हैं, उनको उस पर नोटिस दिया। उसके अलावा ये कर्मचारियों ने जिनके नाम बताए थे, जो प्राइवेट व्यक्तियों के नाम बताए थे, उनको भी उन्होंने नोटिस दिया। ये दोनों कर्मचारियों के आज खुलासे मेरे पास प्राप्त हुए हैं हमारे ऑफिस में, लेकिन जो संबंधित व्यक्ति है उनके अभी तक खुलासे प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने हमारे कर्मचारियों को इंस्ट्रक्शंस दिया है, हमारे सिटी इंजीनियर को, कि आप एकत्रित इसका खुलासे प्राप्त होने के बाद आप एकत्रित उसका अहवाल दो, ताकि उस पर आप आगे की कायदेशीर कानूनी कार्रवाई करना पॉसिबल हो। सर, इसके पहले भी फाइल चोरी का मामला आया था, उसमें जो है सीसीटीवी स्पष्ट थी। इस मामले में भी 2 तरीके की बात की जा रही है। पहली बात, जिस तरीके से अगर हम कहेंगे फाइल चोरी यानी कि वहाँ पर मौजूद रह के चोरी करना, तो उसका कोई सीसीटीवी फुटेज आया है या फिर दम दाटी जिस तरीके के जो कि आरोप लगाया जा रहा था उसका कुछ आधार सामने आया? नहीं, वो फुटेज तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन हमारे संबंधित कर्मचारियों को मैंने सूचना दी है, हमारे सिटी इंजीनियर को भी और हमारे डिपार्टमेंट को भी, आईटी सेल को भी मैंने सूचना दी है कि उस वक्त का जो फुटेज है आप प्रोटेक्ट करके रखिए, ताकि आगे अगर कुछ इसमें ज़रूरी पड़ती है एविडेंस की, तो अपने पास वो रहना ज़रूरी चाहिए। इसके अनुसार मैंने वो सूचना दिया है और हमारे संबंधित अधिकारियों ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा है। सर, आखिरी और एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस प्रकार से ये देखने को मिला कि इस मामले में जो है बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इफेक्ट्स और पॉलिटिकल राजनीति भी जो है शहर में गर्माती नजर आ रही है। हाल ही में जो कि ये खबर एक लोकल पत्र में छपी थी कि महिला के स्टेटमेंट के बाद उसके ऊपर दबाव लाया जा रहा है, तो ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसे प्रकार की अभी वो कर्मचारी मेरे पास भी आई थी
उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बयान दिया नहीं कि उन पर किसी ने प्रेशर लाया है। उन्होंने जो जवाब हमको दिया है वो हमारे रिकॉर्ड पर है और जो है हम कायदेशीर प्रक्रिया आगे की कायदेशीर प्रक्रिया हम करेंगे उसमें।